वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल ग्रेट मैथ मेंटोर। तो आज की वीडियो में हम डायमेंशन ऑफ सब स्पेस के बारे में बात करेंगे। तो हम प्रीवियस वीडियोस में हमने बेसिस और डायमेंशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। फिर हमने बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे भी देखे थे कि अगर आपको किसी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन निकालना है और आपको कोई सेट उसके रिगार्डिंग गिवन है कि क्या ये सेट उसका बेसिस बनेगा या नहीं बनेगा, तो आपको उस सेट के रिलेटेड दो चीज़ें करनी होती हैं। या अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है और ये जो सेट है अगर पूरे वेक्टर स्पेस को स्पैन कर रहा है, तब हम इस सेट को क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। और दूसरा फिर हमने इसके आगे पढ़ा था कि इन केस आपको ऑलरेडी पता है कि वी का डायमेंशन कितना है, आपको सिर्फ ये प्रूव करना है कि क्या एस जो है वो आपका बेसिस बनेगा। तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि डायमेंशन पता है यानी कि बेसिस में उतने एलिमेंट्स हों। अगर आपको ऑलरेडी डायमेंशन पता है यानी कि आपको ऑलरेडी पता है कि बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे, बट हर सेट जिसमें उतने पर्टिकुलर एलिमेंट हो ज़रूरी नहीं कि बेसिस होगा। तो इस वजह से आपकी ये तो गारंटी है कि एस में जब उतने एलिमेंट हो तो उसके लिए आपकी एक कंडीशन कम हो जाती है, यानी कि इन दोनों में से आप कोई सी भी एक कंडीशन अगर दे देते हैं कि ये सेट सेटिस्फाई कर रहा है तो भी ये बेसिस हो जाता है। ठीक है, इसके भी हमने एग्जांपल्स बहुत सारे देखे थे। आज हम बात करने वाले हैं डायमेंशन ऑफ सब स्पेस के बारे में। तो सब स्पेस क्या होता है, कैसे प्रूफ करते हैं, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो V अगर वेक्टर स्पेस है, W इसका सबसेट है। अगर W भी वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, लेकिन चूंकि ये V का सबसेट है तो हम इसके V का सब स्पेस कहने लगते हैं। ठीक है, अब डायमेंशन ऑफ सब स्पेस की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये होगा, अगर V वेक्टर स्पेस है और इसका कुछ ना कुछ डायमेंशन आ रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर इसका सबसेट है W और ये एक सब स्पेस है, तो जब हर वेक्टर स्पेस का डायमेंशन आता है तो इस सब स्पेस का भी कोई ना कोई डायमेंशन होगा ही। ठीक है, अगर ये फाइनाइट वेक्टर स्पेस है तो इसमें हमको बस यहाँ पे इस क्वेश्चन में यही करना है आज के वीडियो में कि सब स्पेस का डायमेंशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब एक चीज़ आती है, एक थ्योरम है, वो हम प्रूफ नहीं करने वाले हैं, सिंपल है प्रूफ, बट स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। उसमें ये कहता है कि अगर V वेक्टर स्पेस है और W उसका सब स्पेस है, तो इन केस डायमेंशन ऑफ W हमेशा ही क्या रहेगा, लेस देन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। ऑब्वियसली V कंप्लीट स्पेस है तो W का डायमेंशन हमेशा V से छोटा या बराबर ही रहेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ निकल के आती है कि अगर इन केस डायमेंशन ऑफ W और डायमेंशन ऑफ V बराबर है तो ये तभी होगा जब आपका W बराबर V हो जाएगा ना। ऑब्वियस सी बात है ना। देखिए W सब स्पेस है V का, तो इन केस W और V का डायमेंशन बराबर है, यानी कि मान लीजिए 3 है, तो यानी कि W के बेसिस में भी कितने एलिमेंट होंगे, 3 एलिमेंट होंगे, और ये 3 एलिमेंट W को स्पैन करेंगे और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे। तो चूंकि W में V के ही एलिमेंट्स है तो यानी वो V के एलिमेंट को भी स्पैन करेंगे और लीनियरली इंडिपेंडेंट तो है ही, यानी W का बेसिस V का बेसिस, तो इस वजह से W में जो एलिमेंट्स हैं वो V के ही बराबर हो जाएंगे। तो ये दोनों साइड से होल्ड होता है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कि अगर W, देखिए W का डायमेंशन निकालने के लिए हम दो टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। एक में होगा आपको एक जनरेटर, सेट ऑफ जनरेटर गिवन होगा, ठीक है, तब कैसे निकालना है डायमेंशन, और एक दूसरा केस आएगा जब आपको सेट ऑफ जनरेटर की जगह कुछ क्वालिटी दी होगी, W कुछ अलग टाइप से डिफाइंड होगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर जनरेटर गिवन है उसके लिए बहुत सिंपल रूल है। अगर हम जनरल फॉर्म में देखें कि अगर आपको एस गिवन है, मान लीजिए अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा M कर लीजिए, और आपको बोला जाए कि W एक सब स्पेस है V का और W S से जनरेट हो रहा है, तो आपको बताना है W का डायमेंशन क्या होगा। तो देखिए जनरेट तो ये ऑलरेडी कर रहा है, दैट मीन्स LS इज इक्वल टू W तो है ही, बस आपको ये प्रूफ कर देना है कि S में कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट इसमें एलिमेंट है, जितने नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट इसमें होंगे वही इसका डायमेंशन हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन कर लेते हैं। आपके पास R⁴R, ये आपके पास होल वेक्टर स्पेस है और W इसका सब स्पेस गिवन है जो कि जनरेट हो रहा है इस सेट से 1, 1, 0, -1, नेक्स्ट है 1, 2, 3, 0 और एक है 2, 3, 3, -1।
और आपको बताना है ये जो S से जनरेट हो रहा है यानी कि LS इज इक्वल टू W ऑलरेडी आपको गिवन है। आप कह सकते हैं WS से स्पैन हो रहा है, या जनरेटर ऑफ W इज़ गिवन बाय S, या फिर इन वेक्टर से जनरेट हो रहा है W, कुछ भी आप लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं और आपको W का डायमेंशन निकालना है। ठीक है, तो देखिए इन तीनों से जनरेट तो हो ही रहा है, लेकिन इनमें से जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है यानी इन तीनों में से अगर कोई भी एक वेक्टर ऐसा है जिसको बाकी दोनों से बनाया जा सकता है, तो स्पैनिंग सेट से उसको कम भी कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपको बस इसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स देखने। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के लिए क्या करते हैं, आप एक मैट्रिक्स बनाते हैं। फर्स्ट वेक्टर आपने पहली रो में रखा, सेकंड वेक्टर आपने दूसरी रो में रखा, फिर आपने ऐसे रख लिया तीसरी रो में तीसरा वेक्टर। अब इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो ऑपरेशन लगाएंगे आपके पास R2 में ऑपरेशन लगेगा आपके पास R2 माइनस का R1, और R3 में ऑपरेशन लगेगा आपके पास R3 माइनस का 2R1। ठीक है, ये दोनों ऑपरेशन लगाने के बाद आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो देख लेते हैं क्या बनने वाला है आपका। 1 1 0 माइनस 1 1 माइनस 1 0 2 माइनस 1 1 3 माइनस 0 3 रो, और ये 1 इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। और इसके बाद क्या बनेगा, 1 1 0 माइनस करा तो 0 हो गया, 2 में से 1 जाएगा 1, 3 में से 0 गया 0, 0 में से -1 गया तो +1। ठीक है, 2 -1 करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, 3 - 2 यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये ऑलरेडी यहाँ पे 3 ही रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे -1 -2 यानी कि प्लस का 1। ठीक है, तो -1 और ये बनेगा आपके पास -2, और फिर आपको इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो प्लस का 2 और यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी बन गई। अब नेक्स्ट काम क्या करना है आपको, इसको भी ज़ीरो बनाना है, क्योंकि इक्विवेलेंट फॉर्म के लिए जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं उसके नीचे के सारे एलिमेंट को आपको ज़ीरो बनाना पड़ता है। तो R3 में ऑपरेशन लगाएंगे अब R3 माइनस का R2, तो पहले बनेगा 1 1 0 -1 0 1 3 1 0 0 0 0। तो आप देख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ़ नॉन जीरो रोज़ कितनी है, 2, यानी कि इन तीनों वेक्टर्स में 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये इसको आप इन दोनों से बना सकते हो, तो ये इसको आप स्पैनिंग से हटा भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आप सीधे सीधे कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ W इज़ इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, सिंपल। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी टाइप का। आपको अगर W, सबसे वाली बात तो R⁴ R इसका आपका सब स्पेस है, और W जो है वो स्पैन हो रहा है 1, 2, 2, -2, 2, 3, -3 और 1, 3, 4, -3 से। और आपको बताना है कि इसका डायमेंशन कौन होगा जब W स्पैन हो रहा है बाय S। आप फिर से एक मैट्रिक्स बनाएंगे, 1 2 2 -2 2 3 2 -3 1 3 4 -3। इसमें इक्विवेलेंट फॉर्म के लिए आपको पता है इन दोनों को और इसको ज़ीरो बनाना पड़ेगा, तो ऑपरेशन लगा लेते हैं। R2 में से R2 माइनस का 2R1 करना है, और R3 में ऑपरेट करना है आपको R3 माइनस का R1 करके। ठीक है, अब इसमें ऑपरेशन लगाएंगे तो 1 2 2 -2 हो जाएगा, 0 -1 2 2 4 -2 -3 और 2 2 4 प्लस का 4 यानी कि 1 आ जाएगा। 0 3 में से 2 जाएगा 1, 4 में से 2 जाएगा 2 -2 माइनस का 1 बनेगा। ओके, तो ये बन गया। आप फिर से इसमें ऑपरेशन लगा देंगे आपका सिंपल सा, R3 में R3 प्लस का R2 करेंगे तो आप देखेंगे कि थर्ड रो जो है वो आपकी पूरी 0 हो जाएगी। 0 -1 -2 1 0 0 0 0 0। तो इसमें भी देख रहे हैं इंडिपेंडेंट रोज कितनी आ गई, 2। तो इस केस में भी डायमेंशन ऑफ W कितना हो जाएगा, 2। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इस टाइप का है, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर आपको स्पैन नहीं दिया गया, आपको सिंपल सा पूछा गया है कि क्या ये सेट W का बेसिस बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, गिवन है क्वेश्चन में कि V3R आपका कोई वेक्टर स्पेस है और एक सेट गिवन है जिसमें कि आपके पास 3 एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 1 3 1, 5 और है 3, -4, 7। ठीक है, ये 3 एलिमेंट है, इसका α1 नाम है, इसका α2 और इसका α3। तो इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें बोली जा रही हैं। क्या S V3 का बेसिस बनेगा,
अगर V3 का बेसिस नहीं है, चूँकि एस सबसेट तो है ही ना V3 का, तो ये जो है वो किसी न किसी को स्पैन करेगा, यानी कि LS जो होगा वो इसका सब स्पेस बनेगा। तो आपको पहले तो उसका भी डायमेंशन निकालना है, ठीक है। फिर उसके बाद बताना है कि अगर स्पेस जो भी स्पेस जनरेट हो रहा है तो एस में, यानी कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 से भी वही स्पेस जनरेट हो रहा है जो अल्फ़ा 1 कॉमा अल्फ़ा 2 से जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो 3 चीज़ें कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या एस V3R का बेसिस है। तो पहले देख लो, इसका डायमेंशन देख लो कि अगर ये इंडिपेंडेंट है क्या। 1 2 1 3 1 5 3 -4 और 7। आपको पता है इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहला ऑपरेशन लगेगा आपके पास R2 में, R2 में लगा लीजिए R2 माइनस का 3R1 करके लगा लीजिए, 0 हो जाएगा, -5 आ जाएगा, 3 1 जा 3 2 हो जाएगा। फिर आपका ऑपरेशन लगेगा R3 में, R3 में भी माइनस का 3R1 कर लीजिए, तो हो जाएगा 0, 3 2 जा 6, -4 -6 माइनस का 10, 7 -3 माइनस का प्लस का 4 बन जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं तीसरा इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए अब ये वाला जो बॉक्स है वो 0 हो जाना चाहिए। तो R3 के रेस्पेक्ट में ऑपरेशन लगेगा R3 माइनस का 2R2। ये ऑपरेशन लगाने के बाद आप देख सकते हैं 1 2 1 0 -5 2 0 0 0 बन जाएगा, यानी कि इसका डायमेंशन कितना आ रहा है 2, बट V3 का डायमेंशन तो 3 है, तो ये इंडिपेंडेंट ही नहीं है, तो ये इसका बेसिस नहीं बन सकता। और S जिससे भी जनरेट होगा उसका डायमेंशन कितना होगा 2। और सीधी सी बात है, आप देख सकते हैं ये अल्फ़ा 1 है, ये अल्फ़ा 2 के करस्पॉन्डिंग बना है, ये अल्फ़ा 3 के करस्पॉन्डिंग बना है, ठीक है। तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन अल्फ़ा 3 क्या है, डिपेंडेंट है, यानी कि अल्फ़ा 3 को किससे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 से बनाया जा सकता है। तो आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर मिल चुके हैं। ये इसका बेसिस नहीं है, इससे जो भी सब स्पेस जनरेट होगा उसका डायमेंशन 2 होगा, और उसमें से भी अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 से जो भी बेसिस या जो भी सब स्पेस जनरेट हो रहा है उसमें से अगर मैं अल्फ़ा 3 हटाने के बाद जो सेट बन रहा है आपका अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, उससे भी सेम ही स्पेस जनरेट हो रहा है, क्योंकि जो अल्फ़ा 3 है उसका जो ये है वो इन दोनों से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो अल्फ़ा 3 हटाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओके। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। किसी सब स्पेस को किसी अगर गिवन है कि किसी सेट से जनरेट हो रहा है तो उसका डायमेंशन आपको कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। जो एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है उसके बारे में हम कल की वीडियो में हम देखेंगे, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।